हेलो फ्रेंड्स। सो मैंने कुछ ट्रेड प्लेस करी है, अराउंड सिक्स ट्रेड प्लेस करी हैं, ऑल आर विन। सो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने क्या लॉजिक से, किस लॉजिक से मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी है। ठीक है, तो पहला पेयर हमारा यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी पे मैंने पहली ट्रेड प्लेस करी है। देखो, एकदम पेयर ओपन होते ही डायरेक्ट लाइव कैंडल पे मत जाओ, पहले ऑल ओवर ट्रेंड की मैपिंग कर लो। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, ऑल ओवर ट्रेंड डाउन था। ठीक है ना, तो हमारे लिए ट्रेंड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, डाउन ट्रेंड में जब हम चलते हैं तो हमारे लिए लोअर हाईज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोअर हाई टू लोअर हाई आपको कनेक्ट करना है, जिससे कि आपको ऑल ओवर एक आइडिया मिल जाए कि जब यहाँ पे मार्केट आएगी तो डाउनवर्ड साइड के लिए दोबारा मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से यू टर्न कर सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे पहला लोअर हाई और सेकंड लोअर हाई को कनेक्ट किया। अगेन इसके बाद मैंने देखा कि मार्केट बीच में और लोअर हाइस क्रिएट कर रही है, तो फिर मैंने लोअर हाई टू लोअर हाइस कनेक्ट करे। ठीक है, ये एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है ना, अगेन ये रेजिस्टेंस वर्क करा, तो ये मेरी एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने देखा मार्केट डाउनवर्ड साइड चल रही थी। यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना। डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद एक करेक्शन क्रिएट हुई। एक करेक्शन क्रिएट हुई, करेक्शन क्रिएट होने के बाद करेक्शन एंडिंग हुई। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा। ठीक है, मार्केट में करेक्शन की एंडिंग हुई। करेक्शन की एंडिंग के बाद मार्केट में दोबारा एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स के आने के बाद बायर्स ने रिट्रेस किया। इस बायर का रिप्लाई है ये। उसके बाद सेलर कंटिन्यू आने लगा। देखिए, यहाँ पे लॉजिक क्या है, सेलर ने नीचे आते टाइम फर्स्ट टाइम ब्रेक करने की कोशिश करी, बायर सेंटर। सेकंड टाइम ब्रेक करने की कोशिश करी, अगेन बायर सेंटर। अगेन सेलर्स ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके जब मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, एसएनआर को रिटेस्ट करके ट्रेंड लाइन का वापस नीचे आए, बायर्स ट्रेंड लाइन के वापस ऊपर नहीं जा पाए। इसके बाद मार्केट दोबारा नीचे है। थर्ड टाइम फिर कोशिश करी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद बायर ने फिर ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद सडनली सेलर नीचे आए और इस कैंडल के अंदर बायर ने बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स दिखाया। लेकिन ऑलरेडी मैंने ये चीज, देखो मार्केट स्ट्रक्चर मेरे को सिग्नल दे चुकी है कि करेक्शन की स्टार्टिंग यहाँ पे हुई, करेक्शन की एंडिंग यहाँ पे होगी। अब दोबारा मार्केट में करेक्शन की एंडिंग हो गई, अब करेक्शन दोबारा इंपल्सिव वेव क्रिएट करेगी, तो उसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, प्रीवियस लोअर लो का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। लेकिन उसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को, प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करने के लिए 3 टाइम कोशिश करी, बट फेल हो गया। अगेन बायर्स ऊपर गए, अगेन सेलर के आने के बाद बायर ने वीकनेस दिखाई। एक ये जो रिप्लाई है ना, ये जो रिप्लाई है वो इस कैंडल का है। इस कैंडल ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्राई किया था नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन इस सेलर ने यहाँ पर इस बायर को रिजेक्ट करा। रिजेक्ट करके एक डोजी कैंडल फॉर्म करी। और अगर आप एक चीज देखो, जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है वो एग्जैक्ट डोजी कहाँ पे क्लोजिंग दी, ट्रेंड लाइन के नीचे विद स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। ऑलरेडी मेरे को पता लग चुका है करेक्शन की एंडिंग हो चुकी है। मार्केट ने थर्ड टाइम फिर, ये देखो ये कैंडल अपने रिप्लाई में इंक्रीज हो रही है, मतलब कि सेलर पूरी कोशिश करेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रीवियस लोअर लो का ब्रेक करने की। ठीक है, अगेन बायर ने ट्राई किया, सेलर्स वापस ट्रेंड लाइन के नीचे आए, बायर ट्रेंड लाइन के नीचे लग आए विद स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। इसका मतलब ये सेलर अब यहाँ पर एंट्री लेंगे। क्यों? इस कैंडल के अंदर सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस सेलर ने यहाँ पर इस बायर को, इस डोजी को बहुत स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट किया। और उसके बाद ट्रेंड लाइन के नीचे से मेरे को कंफर्म था कि सेलर नीचे आना शुरू करेगा, क्योंकि करेक्शन की एंडिंग हो चुकी। ठीक है ना, 3 टाइम्स बायर ने कोशिश करी, पीछे भी किया, फर्स्ट सेकंड और यहाँ थर्ड। थर्ड टाइम कोशिश, 3 टाइम्स कोशिश करी, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। दोबारा ट्रेंड लाइन के नीचे आने के बाद बायर ट्रेंड लाइन के नीचे रिट्रेस हुई और सेलर ने नीचे जाना कंफर्म करना है। मेरे को इस चीज की शॉर्ट ही थी, इसलिए यहाँ पे मेरे को एक पुट की ट्रेड मैंने प्लेस करी। देखिए लॉजिक, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम दोबारा ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, सीधा ट्रेंड लाइन के नीचे आके रिट्रेस। दोबारा ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, ट्रेंड लाइन के सीधा नीचे आके रिट्रेस। यहाँ पे भी देखो, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे आके सेलर से, मतलब ये ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद वापस बायर रिट्रेस हुई, यहाँ पर भी बायर रिट्रेस हुई, इसका मतलब सेलर कंटिन्यू करेगा डाउनवर्ड से। तो ये मेरी पहली ट्रेड थी। ठीक है, फिर इसे यूरो जीबीपी के अंदर मेरा 1 मिनट का कैंडल भी, 1 मिनट का पेयर भी ओपन था। तो उसके अंदर भी मेरे को एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली। क्या चीज? कि यहां पर सेलर ने अगेन ब्रेकआउट किया, और ये जो तो बुलिश कैंडल है ना, ये जस्ट उस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आई थी, जैसे कि मैंने आपको यहां दिखाया। ये जस्ट रीटेस्ट करने आई है। अब रीटेस्ट करने के बाद दोबारा सेलर ने इसको डोमिनेट किया। ऑलरेडी मेरे को प्रीवियस इसी चार्ट में 5 मिनट के अंदर मुझे क्या दिखा था कि सेलर कंटिन्यू करना चाहेगा। ठीक है ना, इसके बाद सेलर ने जब यहां पर क्लोजिंग दी, अगेन मेरे को शॉर्टी हुई कि ये जो इंगल्फिंग है, जो 1 मिनट के अंदर ये जो इंगल्फिंग है, ये कंफर्म कर रही है कि सेलर अभी भी कंटिन्यू जाएंगे। और अब वो फिर
फोर्थ टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, अब फोर्थ टाइम वो फिर स्ट्रांगली ब्रेकआउट करने के लिए जाएगा और ये कैंडल इंगल्फ कर रही है किसको, रिट्रेसमेंट को। इसलिए मेरे यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैंने अगेन ट्रेड प्लेस करी थी। और मेरे लिए और एक कंफर्मेशन है, अगर आपने मेरी गैप अप गैप डाउन वाली वीडियो देखी हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंडल ने सीधा ही इसकी क्लोजिंग हुई यहाँ पर और ओपनिंग देखो कहाँ, ये कैंडल कंफर्म कर रही है, ओपनिंग भी कंफर्म कर रही है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चलेगा, स्ट्रक्चर भी कंफर्म कर रहा है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चलेगा। मेरे को पता चल गया था कि ये रिट्रेसमेंट कैंडल है, इसलिए 1 मिनट के अंदर मैंने नेक्स्ट ट्रेड यहाँ प्लेस करी। साथ ही इसी कैंडल पर मैंने 5 मिनट की भी ट्रेड प्लेस करी। देखो यहाँ पे क्या है, इसी के अंदर मैंने 1 मिनट की ट्रेड प्लेस करी, ये वाली, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। इसी पे मैंने 5 मिनट के लिए भी एक्सपायरी के लिए मैंने ट्रेड प्लेस करी। क्या चीज देख के, अगेन फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, बायर की अगर एंड ऑफ द टाइम देखो, बायर्स का मोमेंटम लॉस हो गया, किसका, करेक्शन के बायर्स का मोमेंटम लॉस हो गया। उसके बाद सेलर सेम 5 मिनट के अंदर भी डोमिनेट कर रही है और बीच में अभी गैप है, ये प्रॉपर ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है। इसलिए मेरे को कंफर्म था कि अब मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करने की फोर्थ टाइम कोशिश करेगा और ब्रेक कर देगा। ठीक है, क्यों मैंने ये चीज क्यों सोची कि ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि बायर्स ने, देखो यहाँ पे एक चीज आप नोट करो, बायर्स आए स्ट्रांगली, फिर आए बायर्स स्ट्रांगली, फिर आए बायर्स स्ट्रांगली, एंड ऑफ द टाइम करेक्शन, बायर्स कौन है, करेक्शन ने अपना मोमेंटम लॉस कर दिया। उसके बाद इसी सेलर ने इस डोजी को डोमिनेट किया। ये डोजी कौन है, इस बायर का रिप्लाई, ठीक है ना, मतलब करेक्शन की एंडिंग हो चुकी है, मोमेंटम लॉस हो चुका है, अब मैं सेलर के साथ जा सकता हूं और मेरे को मिल गई ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल। इसीलिए मैंने यहां पर भी एक पुट की ट्रेड प्लेस करी। सेम मैं अगर कैंडल की बात करूं तो सेम कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी, ध्यान से देखो यहाँ पे क्लोजिंग और गैप अप ओपनिंग, ये कैंडल और मेरे को कंफर्म कर रही है कि सेलर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये मेरी थर्ड ट्रेड थी। ठीक है, ट्रेड का लॉजिक ये था। ठीक है ना, और मेरी फोर्थ ट्रेड जो है वो है यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी पे मैंने क्या देखा कि मार्केट ऑल ओवर डाउन ट्रेंड चल रही थी। मार्केट ने डाउन ट्रेंड चलने के लिए पहले इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट ने इस नेकलाइन का ब्रेकआउट किया, सॉरी नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट ने एक करेक्शन, ये जो है ये पूरी एक करेक्शन है, करेक्शन मूवमेंट फॉर्म करी। करेक्शन मूवमेंट फॉर्म करते करते बायर ने कहाँ क्लोजिंग दी, ये ध्यान से देखो तो मार्केट की ये एक नेकलाइन है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये पूरी वेव एक करेक्शन है जो कि मेजर करेक्शन डाउन ट्रेंड की मेजर नेकलाइन पे जाने की कोशिश करी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर बायर ने, एक स्ट्रॉन्ग बायर ने जब मेजर नेकलाइन पे क्लोजिंग दी, एक वीक बेरिश कैंडल है। इसका मतलब क्या, एक मेजर नेकलाइन से, डाउन ट्रेंड की मेजर नेकलाइन से मार्केट जब मेजर नेकलाइन पर पहुंची, एक वीक बेरिश कैंडल है। तो इसका मतलब यहां तक बायर मेजर नेकलाइन तक आया, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है। अब सेलर वीक आया तो बायर्स के पास अपॉर्चुनिटी आ गई। बायर्स को इस कैंडल को, ये जो सेलर एरिया से नेकलाइन से जो वीक सेलर्स आए हैं उसको डोमिनेट कर देना चाहिए था यहाँ, राइट, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है कि नहीं। अब देखिए प्रीवियस लोअर लो के बाद अगर वो प्रीवियस लोअर लो को ब्रेकआउट ना कर पाए, इसका मतलब वो ऊपर नहीं जा पाए, बायर्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन अगर वो प्रीवियस लोअर लो को ब्रेकआउट करते हुए नेकलाइन पर पहुंच जाए, इसका मतलब क्या, बायर्स अब नेकलाइन एसएनआर को तोड़ पा रहे हैं, पहले नहीं तोड़ पाए थे। इसका मतलब सेम सिचुएशन यहाँ पे है। मार्केट जैसे ही मेजर नेकलाइन पर पहुंची, मेजर नेकलाइन पर पहुंचने के बाद सेलर मेजर नेकलाइन से वीक आए, उसके बाद इस कैंडल को, यहां पर इस कैंडल को डोमिनेट कर देना चाहिए था, मतलब कि बायर को, सेलर को यहां पर डोमिनेट कर देना चाहिए था, इसका हाई ब्रेक कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अगर बायर को, सोचने वाली बात यह है, अगर बायर्स को ट्रेंड को कंटिन्यू करना, आप इतने स्ट्रांग हो, तो अगर आपको ऊपर जाना है तो कॉमन सी बात है, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेलर एरिया से सेलर वीक आए हैं, आप इजीली नेकलाइन को ब्रेक कर सकते हो, लेकिन आपने ब्रेक नहीं करा। इसी वजह से मेरी नेक्स्ट कैंडल यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस हुई कि बायर्स ने कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट किया इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। प्लस पॉइंट बायर के लिए क्या है, सेलर एरिया से सेलर वीक आया, अब तो आपको ब्रेक कर देना चाहिए था। अगर आप वीक शो करोगे, अपनी वीकनेस शो करोगे, तो आप कैसे नेकलाइन को तोड़ पाओगे, नेकलाइन एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल होता है। अगर आप नेकलाइन पर ही वीक होगे तो कैसे आप नेकलाइन को तोड़ पाओगे और कैसे नेकलाइन के फिर ऊपर एक अपना मोमेंटम क्रिएट कर पाओगे। इसका मतलब बायर वीकनेस शो कर रहा है, इसका मतलब अब अपॉर्चुनिटी किसको मिल गई, सेलर को, अब वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें। इसलिए मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी, कहां से, डाउन ट्रेंड की मेजर नेकलाइन से। तो ये मेरी फोर्थ ट्रेड थी। ठीक है, फिफ्थ ट्रेड में क्या है, इसी में ही 1 मिनट पे
मैंने नहीं, इसकी नेक्स्ट ट्रेड है मेरी यूरो यूएसडी, सॉरी यूरो जेपीवाई, सॉरी यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई में मैंने क्या देखा कि मार्केट ऑल ओवर अप ट्रेंड चल रहा था, ऑल ओवर ट्रेंड अप चल रहा था। ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर मार्केट ने ऊपर जाने के लिए कंटिन्यू किया। अगर आप इस कैंडल को देखो, ये कैंडल एक अप ट्रेंड के लिए मुझे लगा ये कंटिन्यूएशन सिग्नल है। क्यों? एक चीज देखो, बायर ने यहां पर क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन ओपनिंग दे रही है, इसका मतलब बायर कंटिन्यू करना चाहता है। अब ये कैंडल पहले से भी स्ट्रांग हो गई है और बायर के अंदर प्रेशर है, इसका मतलब ये ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहती है। इसलिए मैं कॉल के साथ गया। मैंने थोड़ी सेफ्टी मार्जिन इसलिए ली क्योंकि बायर्स ने इधर से एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हुई, अगेन स्विंग लो बना, इसका मतलब हो सकता है कि सेलर्स एंट्री करे। बट अगर सेलर एंट्री करेंगे तो ज्यादा कंफर्मेशन मेरे पास ये थी कि बायर कंटिन्यू करेगी। क्यों? बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है, अपर रिजेक्शन नहीं है, इसका मतलब बायर कंटिन्यू करेगा, ये ज्यादा चांस है। 80% श्योरिटी थी कि बायर ऊपर कंटिन्यू करेगा, इसी वजह से। बट बिकॉज ऑफ 20% मेरे को एक डाउट भी था ये रिजेक्शंस को देख के, इसलिए मैंने थोड़ी सी सेफ्टी मार्जिन चूज करी और मेरी यहाँ पे कॉल की ट्रेड करी, जो कि सेफ्टी मार्जिन से मेरी विन हुई। ठीक है, ये मेरी 5th ट्रेड थी। इस कैंडल को देखते हुए मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड करी क्योंकि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है बाइंग प्रेशर के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड प्लेस करी। और आप एक चीज और देखो कि इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है, 12575। इस कैंडल की क्लोजिंग 12575 और इसकी ओपनिंग क्या है, 12175, मतलब इसकी गैप डाउन ओपनिंग हुई है, इस कैंडल की गैप डाउन ओपनिंग हुई है। इसलिए मुझे और कंफर्मेशन थी कि बायर कंटिन्यू करेगा। ऐसे सिचुएशन में सेफ्टी मार्जिन लेना ज्यादा एक अच्छी चीज होती है। ठीक है ना, ये मेरी 5th ट्रेड थी। अगर मैं 6th ट्रेड की बात करूं तो इसी पेयर के अंदर, यूरो जेपीवाई के अंदर, मैंने 5 मिनट के अंदर ट्रेड प्लेस करी। क्या चीज देखते हुए, देखो मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट्स में चल रही थी, अपवर्ड मूवमेंट्स में चलते हुए बायर का मोमेंटम है, मतलब बायर से एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन ढूंढ रहे हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा है। ठीक है, अब मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड कहां पे है सप्लाई जोन, तो मैंने यहां पर देखी, यहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स का मोमेंटम क्रिएट हुआ, इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ठीक है, तो इस चीज को देख के मैंने यहाँ पे एक लेवल, एक जोन ड्रॉ किया। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे लाइव मार्केट जब आ रही थी तो मैंने यहाँ पर देखा कि जोन मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये कैसे ना आ रहा है, जोन यहाँ ड्रॉ किया। अब मैंने देखा कि जोन का जब ब्रेकआउट किया है, जोन का ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया और मेरे को सेलर्स की ज्यादा एंट्री नहीं दिखी। ठीक है, तो मेरे को यह था एक मोमेंटम भी है। क्या आपको इस कैंडल के अंदर वीकनेस दिख रही है? नहीं, ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के कंपेयर वीक नहीं है, इसका मतलब ये जो है ये न्यू हाई वर्क करेगा अप ट्रेंड के लिए। बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो पूरी कोशिश करेगा इस लेवल तक पहुंचने की। इसलिए मैंने यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी क्योंकि ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल वर्क करेगी, क्योंकि बायर के अंदर वीकनेस नहीं है। ठीक है, और ये जो न्यू हाई है ये रिजेक्शन है बिल्कुल, लेकिन ये मोमेंटम के लिए एक न्यू हाई वर्क करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी, थोड़ी सी सेफ्टी मार्जिन। ठीक है, तो ये मेरी सारी ट्रेड जो थी मैंने प्लेस करी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th एंड 6th, ऑल आर विन। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये ट्रेड्स अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही ट्रेड्स चाहते हैं, अगर आप और प्रैक्टिस के लिए इन चीजों को ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उनमें भी मैं डेली बेसिस पे अपने जो है पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड मैं पोस्ट, उनकी जो विनिंग रेशियोज है कि कितना उनको फर्क पड़ रहा है मेरे कोर्स से, वो सब चीजें मैं उनमें डालता रहता हूँ। ठीक है, तो लाइक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।